नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। नमस्कार, मैं अरुण कुमार डे नाइट इंडिया टीवी के लिए। मैं अभी जहां खड़ा हूं वो है महानंदा नदी के ऊपर आप देख रहे हैं पीछे जो सफाई अभियान चल रहा है। पूरे देश में ये सफाई अभियान चल रहा है नदियों की। तो सिलीगुड़ी की जो लाइफ लाइन है, इसके कहा जाता है फेफड़ा कहा जाता है सिलीगुड़ी का, उसकी अभी सफाई हो रही है एक संस्था द्वारा। स्वच्छ मन स्वच्छ जल अमृत जो महोत्सव कहा जाता है, उसकी एक पार्ट है ये महानंदा सफाई अभियान जिसका किया जा रहा है। हम थोड़ी देर में इसके विषय में बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आ रहा हूँ खूब शीघ्र ही। इस स्वच्छता अभियान के विषय में विस्तारित रूप से बताया निरंकारी मिशन के जोनल इंचार्ज KM छेत्री जी ने। चलिए सुनते हैं उनकी बातें। बाबा हरदेव सिंह जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में कम से कम 27 स्टेट है, 137 सिटी है, 1100 प्लेस है। सभी जगह पर हमारा ये नदी जो सफाई अभियान हो रहा है। हम लोग की यही सबको, जनता को, आम पब्लिक को यही संदेश देना चाहते हैं कि जल हमारा प्राण है। जल को साफ सफाई करना, जल को बचा के रखना हम सभी प्राणियों का फर्ज है। हमने जल को शुद्ध रखने के लिए, साफ सफाई करने के लिए हमेशा इस तरह से हमारा योगदान होनी चाहिए। हम जनता को सबको आह्वान करते हैं, आइए हम मिलकर ये जो नदी है, नाले हैं, जो पानी है, उसको शुद्ध रखें, पवित्र बना के रखें। मैला फेंके नहीं, मैला को जो है साफ सफाई करके रखें। यही हमारा सबको विनती है। देखिए, हम लोग संत निरंकारी मिशन के अनुयायी है। 23 फरवरी को बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जन्म दिवस था और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग प्रत्येक साल सारे भारत में इस तरह की सेवाएं करते हैं। वही सेवा जो 23 फरवरी को था, आज हम लोग 26 फरवरी को सारे भारत में करीबन 27 स्टेट और आपका 1100 शहर में हम लोग जल के ऊपर कार्य कर रहे हैं। जैसे इस बार इस प्रोजेक्ट का नाम भी है कि अमृत जल, स्वच्छ मन। हमारे माता जी ने यह स्लोगन दिया है कि जल स्वच्छ होना चाहिए। इसके लिए हमें जो कार्य करना है वो कार्य हम कर रहे हैं। इसी तहत हम लोग आज महानंदा नदी में सफाई अभियान हम लोग किए हैं। इस सफाई अभियान में जहाँ सिलीगुड़ी जो हमारा मुख्य केंद्र है, इसके अलावा बागडोगरा, ताराबाड़ी, NJP से भी बहुत सेवा दल के संत महात्मा और यहाँ पर आए हुए। देखिए, जल ही जीवन है। इस जल का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं ये जो नदी यहाँ चल रही है, यह महानंदा नदी अभी यह परिवर्तित हो गई है एक नाले में। मैंने वहाँ खुद अभी जाकर काम करके मैं आया हुआ, एकदम बदबू आ रहा है पानी से। तो ये हम सब का नैतिक दायित्व है कि हम इस जल को स्वच्छ रख के इसका संरक्षण करें, क्योंकि जल ही जीवन है। यह हमारे आने वाले प्रजनन के लिए भी चाहिए। और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो ग्लोबल वार्मिंग के वजह से किस हालत कितने बिगड़ रहे हैं। तो अभी हमको ज़रूरत है कि हमारे पास जो भी सोर्सेस है उसको हम लोग रक्षा करें। संत निरंकारी मिशन के कार्यकर्ताओं द्वारा महानंदा सफाई के बाद चलिए अब हम लोग देखते हैं महानंदा बचाओ संस्था के द्वारा दीप यज्ञों के माध्यम से एक वार्ता पर्यावरण को सुरक्षित रखने का। अभी हम खड़े हैं ये महानंदा के पार, सिलीगुड़ी के जो लाइफलाइन कहा जाता है। आप लोग देख रहे हैं सुबह जो स्वच्छ किया गया था इस महानंदा को, अभी यहाँ दीप यज्ञ किया जा रहा है। 2100 प्रदीप यानी 2100 प्रदीप यहाँ पर जला करके लोगों में जागरूकता पैदा करने की एक वार्ता दी जा रही है, ताकि यहाँ के लोग इस महानंदा को स्वच्छ रखें। इस तरह के एक अनोखा प्रयास यहाँ किया जा रहा है। उत्तर पूर्वी भारत की जो प्रवेश द्वार सिलीगुड़ी देख रहे हैं, ऊपर एक लाइफलाइन, एक जो हाईवे है और यहाँ महानंदा पूरा दीप से प्रज्वलित हो चुका है महानंदा के पार। आप हमारे साथ बने रहिए। सिलीगुड़ी से डे नाइट इंडिया टीवी के लिए अरुण कुमार की रिपोर्ट। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता जकी पार्वती पिता महादेव। कम से 5 साल से हम लोग थोड़ा थोड़ा काम कर रहे थे गंगा महानंदा बचाने के लिए, लेकिन सोचो रूप नहीं दिया जा रहा है, मन से नहीं मिल रहा था, क्या करें कैसे करें बोलकर इस कार्यक्रम में देखा कि दीप के माध्यम से लोग जुड़ेंगे, इसका स्वच्छता आएगा कुछ। हम लोग लाइफ लाइन है महानंदा यहाँ सिलोड़ी के लिए, और इसके माध्यम से लोगों को दूर तक लोगों को नज़र में जाएगा कि गंगा आरती महानंदा आरती हम सिलोड़ी को मौका मिल रहा है हम लोग करने का। इसलिए महानंदा में आरती लगाकर लोगों को आकर्षित करना चाह रहे हैं, सिलोड़ी को केंद्रित बनाना चाह रहे हैं, सिलोड़ी का टूरिज्म केंद्र बने और महानंदा को बड़े सजाया जाए। म्यूनसिपल खुद भी काम कर रहे हैं, सफाई में कर रहे हैं, हम लोग भी जोर लगा रहे हैं। सुबह आते हैं, शाम को भी सफाई करके जाते हैं, सुबह कल सुबह फिर आएंगे, हम सफाई करके जाएंगे इसको। तो मिशन का काम है बहुत बड़ा स्वच्छ अभियान हम लोग का। स्वच्छ अभियान कब रहेगा? जब महानंदा स्वच्छ रहेगा तो हम लोग स्वच्छ रहेंगे। नदी जल जीवन है हम लोग का, जीवन में बचाने के लिए हमको जल को संरक्षण करना पड़ेगा। कलश को पूजन करो, आओ आओ सुहागिन नार, कलश को पूजन करो। यो ज्योतिर्ज्योतिर्सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा, ज्योतिः सूर्योर ज्योतिर्स्वाहा। ये जो दीप प्रज्वलित हो रही है महानंदा नदी के किनारे और महानंदा आरती का ये नियम शुरू किया गया है यहाँ पर, तो इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग महानंदा बचाओ अभियान से भी जुड़े हुए हैं और तब से लेकर अभी महानंदा में काफ़ी सफाई हुई थी उस टाइम जब कोविड से पहले इस अभियान से जुड़े थे, लेकिन वापस अभी हमको सब जगह महानंदा में गंदगी दिखाई दे रही है और ये एक आम जनता से लेकर सरकार तक को मतलब सोचना चाहिए कि गंदी हुई चीज़ को सफाई तो करनी पड़ेगी। अगर सफाई नहीं करेंगे, आज धीरे धीरे करके महानंदा नदी नाला में तब्दील हो रही है, नदी बोल के लग नहीं रहा है, एकदम ऐसे लगता है कि कोई नाला के पास हम लोग खड़े हैं। इनको हम लोगों को जागरूक करना है। तो पहले शायद हम लोग जैसे यहाँ महानंदा के किनारे आते नहीं थे, लेकिन जब से दीप प्रज्वलित करने लगे, महानंदा आरती करने लगे, तब से हर बार आम जन की संख्या बढ़ती जा रही है यहाँ पर और लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर महानंदा आरती की शुरुआत हो रही है और ये सबसे बहुत अच्छा पुण्य का कार्य है। और पुण्य का कार्य इसलिए कि इसी बहाने शायद जन चेतना जागृत हो कि हम लोगों को नदी में गंदगी नहीं डालनी है। तो इसी तरह हम लोग जो भी है आमजन है, किसी को भी महानंदा नदी में या कोई भी नदी में कहीं भी गंदगी डालते हुए दिखे तो उसको तुरंत हम लोग नोटिस कर दे कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, तो शायद वो आगे से ये काम नहीं करेंगे। तो एक एक जन से ये ज्वाला भड़कती जाएगी, एक तिनके से कुछ न कुछ तो हरकत आएगी, कुछ न कुछ तो जागरूकता आएगी लोगों में। तो हमारा संदेश यही है कि महानंदा बचाओ, महानंदा में गंदगी मत डालो। कोई भी नदी है हमारी धरोहर है, विश्व धरोहर है, इसको बचाओ। जय हिंद, जय भारत। तो आप लोगों ने देखा उत्तर पूर्वी भारत के जो प्रवेश द्वार है, मेन जो लाइफ लाइन है, आप देख रहे हैं ये रास्ते के नीचे जो है सो महानंदा रिवर, ये महानंदा रिवर की जो है सो आप लोगों को जो सफाई अभियान आप देख रहे हैं, एक धीरे धीरे पॉल्यूटेड रिवर को धीरे धीरे साफ करने का जो है सो प्रयास किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा प्रयास है। सिलीगुड़ी के जो फेफड़े के रूप में जाना जाता है महानंदा रिवर की जो आप देख रहे हैं वो है उत्तर की दिशा और पानी जो है सो ये उत्तर की दिशा की ओर जा रही है। तो करीब महत्व रखती है ये महानंदा रिवर। पूरे देश में कई नदियों में ये सफाई अभियान चल रहा है। तो इस बार सिलीगुड़ी में सबसे खास बात जो देखी गई वो है सुबह रविवार को महानंदा को साफ स्वच्छ बनाया गया एक संगठन के द्वारा, दूसरी ओर और एक संगठन द्वारा 2100 प्रदीप का दीप यज्ञ का आयोजन किया गया जागरूकता की वार्ता देने के लिए। यो ज्योतिर्ज्योतिर्सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा, ज्योतिः सूर्योर ज्योतिर्स्वाहा। सिलीगुड़ी में भी इसकी जो है सो आप झलक आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए डे नाइट इंडिया टीवी। सिलीगुड़ी से अरुण कुमार की रिपोर्ट। डे नाइट इंडिया टीवी प्रेजेंट हर शनिवार सुनो कहानी सुनाओ कहानी बच्चों के लिए खास।
नाना नानी, दादा दादी, चंदा मामा की कहानी, बच्चों के लिए खास और सबके लिए खास। आप भी हमारे इस कार्यक्रम से सीधा जुड़ सकते हैं। देश भर के सभी म्यूजिक लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजधानी दिल्ली के अंदर 16 अप्रैल 2023 को सीज़न 2 दिल्ली आइडल होने जा रहा है। अपने दर्शकों को बता दें कि मुंबई में इंडियन आइडल होता है तो दिल्ली के अंदर दिल्ली आइडल होता है। अपने दर्शकों को बता देते हैं, जो भी म्यूज़िक लवर्स है पूरे देश भर में, जो भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, इसके रजिस्ट्रेशंस और ऑडिशंस जारी हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, फरवरी माह के अंत तक जो है आप अपना रजिस्ट्रेशंस, ऑडिशंस जो है दे सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशंस करा सकते हैं। इसमें उम्र की कोई लिमिट नहीं है, हर उम्र का व्यक्ति जो है इसमें हिस्सा ले सकता है और दिल्ली आइडल बनने का आपके पास जो है ये सुनहरी मौका है। दिल्ली आइडल्स की तरफ से एक और खुशखबरी है दर्शकों के लिए और म्यूज़िक प्रेमियों के लिए। दिल्ली आइडल जो है ऑनलाइन म्यूजिकल क्लास जो है वो शुरू करने जा रहा है। दूसरा बैच इसका जल्दी शुरू होने वाला है। जो इसमें इच्छुक हैं अपना नाम जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।